हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे अध्यादेश के बारे में, यानी कि ऑर्डिनेंस के बारे में कि ये क्या होता है और ये जो पावर है, ऑर्डिनेंस पावर होता है, ये पावर हमारे संविधान में किसे दिया गया है, अध्यादेश की शक्ति किसे दी गई है, उसी सब के विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होता है अध्यादेश। अध्यादेश जो होता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह हमारे संविधान में जो है राष्ट्रपति को दिया गया है और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि अध्यादेश जारी कर सके। और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 123 यानी कि 123 में मिलता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में राष्ट्रपति को दिया गया है अधिकार। अब आइए जानते हैं कि यह अधिकार कब अध्यादेश को जारी कर सकता है राष्ट्रपति। तो अध्यादेश जो जारी कर सकता है राष्ट्रपति, वह संसद का जब सत्र ना चल रहा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संसद का 3 सत्र होता है, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र में बजट से संबंधित कार्य हो गया वो होता है, और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र जो होता है, इसमें जो है कानून बनाने का जो है कार्य किया जाता है, कानून बनाने का। तो जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होता है, जब लोकसभा विघटन हो गया रहता है, तो उस समय संसद का सत्र संचालित ही नहीं होता है। उस समय लोकसभा विघटन हो गया रहता है, तो संसद का सत्र संचालन कौन करेगा? तो इसीलिए उस समय राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी विषय पर अगर कानून बनाना ज़रूरी है तो उस पर जो है राष्ट्रपति कानून बना सकता है, यानी कि उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको इस विषय में बताया गया है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको अध्यादेश के वर्ड से जो है बताया गया है कानून को। यहाँ कानून शब्द नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति कानून बना सकता है, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। समझ गए? जब संसद का सत्र ना चल रहा होता है तो। अब बात आता है यह अध्यादेश कब तक लागू रहता है। फिर उसके बाद जब संसद का सत्र भी तो स्टार्ट होता है ना। अब जैसे राष्ट्रपति किसी सब्जेक्ट पर कानून बना दिया, कोई विषय पर कानून बना दिया, लगा कि अब कानून बनाना ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति तो कानून बना दिया, लेकिन वह कब तक लागू रहेगा या हमेशा के लिए लागू रहेगा, तो वह संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वह जो है कानून को लागू रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। समझ गए? तो वह जो कानून लागू रहता है वह सत्र स्टार्ट होने के 6 सप्ताह तक लागू रहता है, और 6 सप्ताह के अंदर सदन के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से इसे पास किया जाता है, इसे ज़्यादा दिन तक चलने के लिए। जैसा कि कानून को हमेशा अगर लागू रखना है तो उसके लिए सदन के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से जो है उसको पास होना पड़ता है, और फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तो वह कानून बन जाता है। तो 6 सप्ताह के भीतर अगर दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित हो गया तो ठीक है, वो हमेशा के लिए अध्यादेश लागू रहता है, कानून रहता है। अगर नहीं हुआ तो वह अध्यादेश वहीं रद्द हो जाता है। समझ गए? कितना दिन? तो 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पास होना पड़ता है। अगर पास हो गया तो फिर कानून जो है हमेशा के लिए लागू रहता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, ये किन किन सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 2 लिस्ट है, जैसा कि संघ सूची और समवर्ती सूची। इन दोनों सब्जेक्ट पर, इन दोनों सूची पर जो है लिस्ट पर कानून बना सकता है, यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। राज्य सूची के विषय पर नहीं। और संघ सूची में कहीं कहीं 100 सब्जेक्ट लिखा रहता है और कहीं कहीं 98 है, तो आप लोग देख लीजिएगा उस हिसाब से। तो संघ सूची में हो गया जैसे कि रक्षा मामले से संबंधित हो गया, विदेश मामले से संबंधित हो गया, मुद्रा से संबंधित हो गया, बीमा हो गया। तो इन सब के मामले पर कानून बनाने का अधिकार है संघ सरकार के पास। तो इसीलिए संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है इसके संघ सरकार के पास। तो
राष्ट्रपति जो है संघ सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है और समवर्ती सूची के विषय पर, जिस पर 52 विषय है। इसमें हो गया कि शिक्षा हो गया, वन जीव के संरक्षण से संबंधित कोई कानून हो गया, नापतोल से संबंधित कानून हो गया। तो इन सब के मामले पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाता है, तो समवर्ती सूची इसको कहा जाता है। तो समवर्ती सूची के सब्जेक्ट पर अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति, अगर संसद का सत्र ना चल रहा होता है तो ये थी हमारी इस अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति का। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।